भारत पाकिस्तान तनाव के बीच लाहौर में गूंजा भारत का राष्ट्रगान। जानिए वजह। चैंपियंस ट्रॉफी में राष्ट्रगान विवाद, लाहौर में क्यों बजा भारत का राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान बजा तो पाकिस्तान में मचा बवाल, आयोजकों पर उठे सवाल। जन गण मन बजते ही स्टेडियम में छाया सन्नाटा, फिर दर्शकों ने किया जोरदार हंगामा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में गड़बड़ी का बड़ा मामला। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान की जगह बजा भारत का राष्ट्रगान, स्टेडियम में मचा हड़कंप। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में अजीबोगरीब घटना। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का रोमांच अपने चरम पर है, लेकिन शनिवार को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए मैच की शुरुआत ने दर्शकों और खिलाड़ियों को चौंका दिया। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में जब दोनों टीमें राष्ट्रगान के लिए खड़ी हुई तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान की जगह गलती से भारत का राष्ट्रगान जन गण मन बजा दिया। अचानक स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया और फिर दर्शक हैरानी से चिल्लाने लगे। यह घटना इतनी अप्रत्याशित थी कि कुछ खिलाड़ी खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। आयोजकों की बड़ी चूक, सोशल मीडिया पर बवाल। जैसे ही गलती का एहसास हुआ, आयोजकों ने तुरंत राष्ट्रगान बंद कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें दर्शकों की प्रतिक्रियाएं साफ देखी जा सकती हैं। फैंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा है, ये तो हद है, ऑस्ट्रेलिया की जगह भारत का राष्ट्रगान आयोजक सो रहे थे क्या। भारत का पाकिस्तान दौरा न करने का फैसला पहले से तय था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने पहले ही पाकिस्तान में कोई मैच न खेलने का निर्णय लिया था। भारत अपने सभी मैच दुबई में खेल रहा है और पाकिस्तान यात्रा से इनकार कर चुका है। ऐसे में लाहौर के स्टेडियम में भारत का राष्ट्रगान बजना किसी रहस्य से कम नहीं। इस चूक के बाद आईसीसी और पीसीबी की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पहले भी विवादों में रही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 यह पहली बार नहीं है जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विवादों में घिरी है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कराची के नेशनल स्टेडियम में एक बड़ा विवाद सामने आया था, जब वहां सभी टीमों के झंडे फहराए गए, लेकिन भारतीय ध्वज गायब था। इस पर जब सवाल उठे तो पीसीबी ने सफाई दी कि भारत यहां मैच नहीं खेलेगा, इसलिए झंडा नहीं लगाया गया। आलोचनाओं के बाद मजबूर होकर पीसीबी ने भारतीय झंडा लगाया। लोगों को विवाद ने बढ़ाई मुश्किलें। विवादों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई में खेले गए मैच के प्रसारण के दौरान दिखाए गए टूर्नामेंट के लोगों में मेजबान पाकिस्तान का नाम नहीं था। इस पर पीसीबी ने कड़ी आपत्ति जताई और आईसीसी को पत्र लिखा। आईसीसी ने गलती स्वीकारते हुए भरोसा दिलाया कि आगे से 3 पंक्ति वाला लोगो जिसमें पाकिस्तान का नाम होगा सभी मैचों में दिखाया जाएगा। क्यों उठा राष्ट्रगान में इतना बड़ा गड़बड़झाला। सवाल उठता है कि आखिर राष्ट्रगान जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। सूत्रों के मुताबिक तकनीकी टीम ने फाइलों के नाम में गड़बड़ी कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान की जगह भारत के राष्ट्रगान की फाइल गलती से बजा दी गई। सवाल ये भी है कि आयोजकों ने बिना जांच के इतनी बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया कैसे शुरू कर दी। क्या रिहर्सल्स नहीं हुए थे। खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाएं, हैरानी और हंसी का मिलाजुला असर। इस घटना के बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने हंसते हुए कहा, हम सब चौंक गए थे, लेकिन ऐसी गलतियां होती रहती हैं, उम्मीद है आगे नहीं होगी। वहीं इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने इसे हैरान करने वाली चूक बताई। आईसीसी और पीसीबी के लिए शर्मिंदगी की बात। इस गलती ने आयोजकों की पेशेवर क्षमता पर सवाल उठाए हैं। टूर्नामेंट जैसे वैश्विक मंच पर इस तरह की चूक न केवल आयोजकों की लापरवाही दर्शाती है, बल्कि मेजबान देश की प्रतिष्ठा पर भी आंच लाती है। आईसीसी ने तुरंत माफी मांगी और जांच के आदेश दिए। वहीं पीसीबी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, यह एक मानवीय गलती थी, लेकिन हम इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। फैंस की नाराजगी, ये विश्व स्तर का टूर्नामेंट है या मजाक। दर्शकों में इस गलती को लेकर भारी नाराजगी है। स्टेडियम से लेकर सोशल मीडिया तक फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है। एक यूजर ने लिखा, ये विश्व स्तर का टूर्नामेंट है या मजाक, आयोजकों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान फैन ने कहा, हमारा देश मेजबान है और ये कैसा प्रबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि खराब हो रही है। भारत की चुप्पी पर भी उठे सवाल। दिलचस्प बात यह है कि इस घटना पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस मुद्दे पर विवाद बढ़ाने से बचना चाहता है, जबकि कुछ इसे भारत की कूटनीतिक चुप्पी मान रहे हैं। पहले भी हो चुकी है ऐसी घटनाएं। यह पहली बार नहीं है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में राष्ट्रगान को लेकर गलती हुई हो। 2016 में रग्बी विश्व कप के दौरान भी ऐसी ही घटना घटी थी, जब कनाडा के मैच में गलती से अमेरिकी राष्ट्रगान बच गया था। लेकिन क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल में, और वह भी इतने बड़े मंच पर, ऐसी गलती बहुत कम देखने को मिलती है। आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। आईसीसी ने साफ किया है कि भविष्य में ऐसी चूक न हो, इसके लिए अतिरिक्त जांच प्रक्रियाएं लागू की जाएंगी। आयोजकों को निर्देश दिया गया है कि हर मैच से पहले राष्ट्रगान की फाइनल जांच की जाए। तकनीकी टीम को भी विशेष प्रशिक्षण देने की योजना बनाई जा रही है।
क्या विवादों से घिरा रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025? इन घटनाओं ने टूर्नामेंट की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर किसी गलतियां जारी रहीं तो दर्शकों का विश्वास डगमगा सकता है। वहीं पीसीबी और आईसीसी के लिए यह टूर्नामेंट अब केवल क्रिकेट का नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने का भी सवाल बन चुका है। लापरवाही या साजिश? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महज एक लापरवाही ही थी, इसके पीछे कोई साजिश है? कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी दावा कर रहे हैं कि यह जानबूझकर किया गया ताकि भारत को लेकर नया विवाद खड़ा किया जा सके। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। आगे क्या? अगले हफ्ते दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले आईसीसी का दबाव बढ़ गया है, वह व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे। दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि आगे से क्रिकेट सिर्फ खेल रहेगा, विवाद नहीं। इस घटना ने यह तो साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करना सिर्फ खेल का मामला नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सम्मान का सवाल भी होता है। आयोजकों के लिए यह चेतावनी है कि गलतियों की कोई जगह नहीं है। क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आगे शांतिपूर्वक चलेगी या विवादों का नया अध्याय खुलेगा, यह तो समय ही बताएगा।